नमस्कार, मैं मोहित बजाज। ना जाने कौन सी रात आखिरी हो, कौन सी बात आखिरी हो, देश में भयंकर त्रासदी आ चुकी है। कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए इस समय क्या कहा जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ वह लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता की बात करते हैं और दूसरी तरफ वह लोग हैं जो सिर्फ भ्रामक खबरों की बात करते हैं। आज अगर आप चैनल खोलेंगे, कोई भी चैनल न्यूज़ का या अतिरिक्त भी कोई चैनल खोलते हैं, तो हर तरफ सिर्फ एक ही चीज़ आती है, मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करिए, ये करिए, वो करिए, सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन। इवन अगर किसी को फ़ोन भी करेंगे तो उतनी बार आपको ये माहौल बना दिया जाता है, इतनी बार बातें बता दी जाती हैं कि आप और मैं, देश का हर नागरिक, शायद कुछ 1-8% को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग आज मरीज हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ। आज सब के सब मरीज हैं। हम और आप मानसिक रोगी हो चुके हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक दिन भर चला के ना जाने कितनी बार ऐसी तस्वीरों को देख के रोना आता है। हमारे देश की माँ, बहन, बेटी और ना जाने कितने ऐसे लोग दिन भर ऑक्सीजन की कमी की वजह से या फिर अतिरिक्त इस बीमारी की वजह से अपना दम तोड़ रहे हैं, लगातार तोड़ रहे हैं। तो मैं आपसे पहली मुख्य बात ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश करें, कुछ पॉजिटिव चीज़ों की भी बातचीत करें, कुछ पॉजिटिव खबरें भी आदान प्रदान करें, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी अपने घर में लेकर आएँ। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर बेड की सबसे बड़ी कमी थी, उत्तर प्रदेश सरकार की एक अच्छाई है। कल से उत्तर प्रदेश के अंदर आप बेड को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, किस अस्पताल के अंदर कितने बेड्स अवेलेबल हैं। इसका लिंक नीचे मैं अभी दिखाऊंगा आपको, आप देख सकते हैं। कल से यह लिंक चालू हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य भवन से लखनऊ से मॉनिटर होगा। कोविड सेंटर भी इसको टेक केयर करेगा और उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। इसी प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ ही समय के अंदर देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सहायता ली, देश के विभिन्न उद्योगपतियों से सहायता ली और फ्रांस और न जाने कौन कौन से देशों से अब ऑक्सीजन के रेडीमेड प्लांट्स लाके दिल्ली में स्थापित करने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार का जो कार्य है वह काफ़ी तारीफ़े काबिल है। महाराष्ट्र भी एक तरीके से, महाराष्ट्र की अब स्थिति समझिए, महाराष्ट्र में भी देश की सबसे बुरी स्थिति हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में यहाँ तक आप देख रहे हैं कि इतनी स्थिति के अंदर जो आज वर्तमान के जो केसेस आ रहे हैं कोविड के, उत्तर प्रदेश ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र पिछली बार भी ऐसी स्थिति में रहा और इस बार भी ऐसी स्थिति में है। सोचिए वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो हमें कुछ पॉजिटिव बातें भी करनी चाहिए। जिस प्रकार माँ अहल्या कोविड केयर सेंटर इंदौर और मध्य प्रदेश के कई विभिन्न जनपदों में राधा स्वामी सत्संग घर ब्यास द्वारा बनाया गया, देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर था, लेकिन कुछ ही समय के अंदर वह भर गया। DRDO के माध्यम से दिल्ली में और गुजरात के कई स्थानों पर कोविड केयर सेंटर बनाया गया। कुछ कमियां ज़रूर रही क्योंकि नया नया सेंटर था, नई नई चीज़ें थी, लेकिन 15 मिनट के अंदर पूरा भर गया। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी त्रासदी है, कितने लोग भटक रहे हैं। आप कोशिश कीजिए। अब मैं जो दूसरी मुख्य बात करना चाहता हूँ, वो बात करना चाहता हूँ चाटुकारिता पे, नेतागिरी पे। आप देखिए चारों तरफ जब देश इस महामारी से जूझ रहा था, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री महोदय जी, जिनको हमने खुद विजयी बनवाया था, जिनके लिए हम खुद हाथ जोड़कर वोट मांगने को रेडी थे, जिनको हमने समर्थन दिया, हम और आपने मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनाया, वह क्या कर रहे थे? दीदी और दीदी कर रहे थे। वह क्या कर रहे थे? हमारे बड़े हैं और भारत में बड़ों का सम्मान किया जाता है, हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। मैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अब आप इस प्रकार की नेतागिरी को छोड़ दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री, अब भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता आप हैं। आप देश की त्रासदी के समय भी राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आके सामने आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? आप बिना मास्क के वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं और जब मीटिंग हो रही है उस समय कभी मास्क लगा रहे हैं, कभी नहीं लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब हम समझें?
क्या संदेश आप देश को देना चाहते हैं? क्या अगर आप मास्क लगा लेंगे लोग आपको पहचानेंगे नहीं? अरे आपकी फेस वैल्यू ऐसी है कि आपको देश छोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप प्रसिद्ध हैं, उसके बाद आप जब स्वयं मास्क नहीं लगाएंगे तो आपके देश में रहने वाले व्यक्ति मास्क क्यों लगाएंगे, मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिए। ऑक्सीजन प्लांट की बात की जा रही है और उसमें सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है, चाटुकारिता। देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, अभिनंदन, उन्हीं की अनुकंपा में सारा संभव हो पाया। क्या मतलब है? अरे मुख्यमंत्री जी आपको क्या हो चुका है? उत्तर प्रदेश के आप एक बड़े नेता हैं, वो जो फायर ब्रांड योगी थे वो कहाँ गुम हो गए? आप ज़मीन पर उतर कर देखिए। आज अस्पताल मेरठ के अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरठ के अंदर आज भी 8 लोगों ने ऑक्सीजन ना होने की वजह से दम तोड़ दिया। और आप क्या बयानबाजी करते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी नहीं है? लखनऊ, वाराणसी और इवन हर जगह पर ऑक्सीजन की इतनी किल्लत आज भी है। आप लोग प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रयास। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, हमारी भी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था, आज भी लगा लेकिन ट्रांसपेरेंट है, पहले काला लगा था। तो योगी जी, महाराज जी, ज़मीनी हकीकत को पहचानिए और देखिए कि क्या सच्चाई है। उस सच्चाई को देखते हुए जो कार्य करने वाला है उसको कीजिए।